का आगाज करते हैं। बारामती विमान हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हुई है और ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया। किस तरह से वहां पर आग और धुआं जो है वो उठता हुआ दिखाई दिया इस हादसे के बाद। विमान में सवार सभी 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ एक पीएसओ, एक अटेंडेंट और 2 क्रू सदस्य सवार थे। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ प्लेन। बारामती जा रहे थे डिप्टी सीएम अजित पवार, चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ और इस हादसे में नहीं बच पाए डिप्टी सीएम अजित पवार, उनका निधन हो गया। और उनके साथ साथ जितने भी सदस्य इस प्लेन में मौजूद थे, 5 सदस्य बताए जा रहे हैं, सभी की मौत हो गई। तस्वीरें आप देखिए, प्लेन क्रैश की तस्वीर और उसके बाद जो धुएं का गुब्बार वहां पर हादसे के बाद उठता रहा। सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखा किस तरह से आग का गोला ऊपर उठता हुआ नजर आया, उसके बाद धुआं ही धुआं वहां पर नजर आया और ये धुएं का गुब्बार उसके कुछ समय बाद का अजित पवार का निधन इस हादसे में हो गया और प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की मौत। यहां से राहत बचाव कार्य फिर बाद में शुरू किया गया और सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए यहां से भिजवाया गया। बारामती में प्लेन क्रैश की यह घटना, महाराष्ट्र में यह हादसा हुआ है। प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है, वो उसी में सवार थे और बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। अजित पवार के साथ एक पीएसओ, एक अटेंडेंट और 2 क्रू सदस्य इसमें उनके साथ थे। कौन थे अजित पवार, ये आपको बता देते हैं। अजित पवार महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक लोगों में से एक, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे। चाचा शरद पवार के नक्शे कदम पर राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया और जनता और समर्थकों के बीच वो दादा के नाम से लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में इनके समर्थक इन्हें दादा कहते थे और प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड से इन्होंने पूरी की। अजित पवार ने राजनीति की शुरुआत 1982 में की। एक बड़ा लंबा उनका राजनीतिक सफर रहा है और सबसे पहले एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव उन्होंने लड़ा। 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने थे और 1991 में बारामती से लोकसभा के लिए भी चुने गए, लेकिन अपने चाचा के लिए उन्होंने सीट यहां पर छोड़ दी थी। शरद पवार के लिए सीट छोड़ी और इसी साल विधानसभा के चुनाव हुए। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में विधानसभा के सदस्य बने। 1992-93 में कृषि और बिजली राज्य मंत्री बने। साल 1995-99, 2004, 2009 और 2014 तक बारामती निर्वाचन क्षेत्र से लगातार जीतते रहे। 13 साल में अजित पवार 5 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। 1959 को अहमदनगर में उनका जन्म हुआ था।